थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। मैं हाथ जोड़ दूंगा उसके सामने, पगड़ी उतार कर उसके पैरों में रख दूंगा, फिर बताओ क्या कहेगा वो। और अगर शर्म नाम की कोई चीज बाकी है तो यहाँ से भागना मत। तुम भागते हो तो तुम्हारे चाहने वालों की नब्जें रुक जाती हैं। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। भाग जाने की बातें कर रहे हैं, हालांकि मैंने सुनते ही डांट दिया उसे, लेकिन बात मेरे दिल में बैठ गई है। तुम्हें तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो यहां रहे, भाग जाए, भागकर यास्मीन के पास पहुंच जाए, किसी और के पास। तुम्हारा तो बाल भी बीका नहीं होगा। प्रॉब्लम तो है मुझे। मैं सोच रही थी कि तुम्हारा क्या होगा। मेरा क्या होना है? वो तुमसे भी भाग रहा है, मतलब कि वो तुमसे भी मोहब्बत नहीं करता। मोहब्बत है उसे, लेकिन वो कहने से डरता है, एक्सप्रेसिव नहीं है वो। जाकर बात करो उससे, कसम दे दो अपनी, कह दो कि अगर वो यहां से जाए तो तुम्हारा मरा हुआ मुंह देखे। अरे दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। कसम लेकर भी चला गया तो समझ लेना कि वो एक्सप्रेसिव है बहुत, असल बात मुंह पे मार देता है। नहीं नहीं, इस तरह बेबाकी से कसम दूंगी तो समझेगा कि मैं लट्टू हो गई हूं उस पर। तो कह दो ना लट्टू हो गई हो, अब शर्म किस बात की। शर्म की बात नहीं, लड़की की कोई ईगो भी होती है फरा। मैं बात करूं? बात भी करूंगी और कसम भी दे दूं। अरे फरा रुको, क्या कर रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। कमीने को हर जगह से इस तरह भागने नहीं दूंगी। अम्मा और अब्बा कितनी भागदौड़ कर रहे हैं उसके लिए, उसको इसका मतलब समझना चाहिए ना। और तुम कब तक लहू मुंह लग गया गाती रहोगी। आवाज बुरी है तुम्हारी मगर फील तो बुरी नहीं है ना। अरे रुको फरा, क्या कर रही हो? मेरी बात तो सुनो, खुदा की कसम। देखा, वो ही हुआ ना। क्या हुआ? अफजल भाग गया। क्या? डॉक्टर साहब से कह रहा था अब तो चलने लगा हूं, शाम तक भाग जाऊंगा। ये तो बहुत बुरा हुआ ऐसा। अब मैं मौलवी साहब को क्या जवाब दूंगा? आप क्यों देंगे जवाब? वो खुद देगा ना जवाब। उसकी जिम्मेदारी हमारे सर पर क्यों है? थम के बैठो फरा। वो जिस हाल में यहां से भाग कर गया है, जरा ये सोचो कि वो जाएगा कहां। यास्मीन के घर। तुम तो खैर इसके अलावा कुछ सोच ही नहीं सकती। तो कहां जाएगा वो? वली को ढूंढने, वो जिसने बाबू हमीद का मर्डर किया है। और तुम सब याद रखना, वली अगर उसे मिल गया तो शाम तक सब लोगों को बहुत बुरी खबर सुनने को मिलेगी। पर मौलवी साहब पे पता नहीं क्या बीतेगी। वो तो कोई अगली खबर सुन के मर ही जाएंगे। ये देख रही हो, ये सी व्यू जाता है रास्ता। इसका मतलब है समुंदर जमकर वहीं पड़ा है। अच्छा चलो, ये पूछो घर कितनी दूर है उनका? कितनी दूर है मियाँ? बस 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और देखो रुकैया बेगम, आज जरा थम के रहना।
तैश में आकर उसे थप्पड़ वगैरह न मार देना। थप्पड़ की आवाज तो 10 लोग सुनते हैं, और अगर वहां वो फरा और लुबना हुई तो समझो पूरा कराची सुन रहा है। गुड इवनिंग खाला। गुड इवनिंग। चल आजा। मुझे यकीन नहीं आ रहा खाला। अरे उससे मिलेगा तो तुझे यकीन आ जाएगा। ये क्या वाली, आज भी तू पंटर साथ ले आया है? नहीं नहीं खाला, आज पंटर नहीं है, आज तो बाराती है मेरे साथ। अच्छा, तो तेरी तरफ से भी तैयारी मुकम्मल है। चल अंदर चल, आजा। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। बैठो। बस इस एक पल के लिए कितनी जंग लड़ी है। खामखा अपनी खाला से भी बदतमीजी की। माफ कर देना मुझे खाला। अरे माफी किस बात की वली, मोहब्बत और जंग में हो जाती है बदतमीजी। चाय या कॉफी? आज फिर कॉफी। अभी लाए। वैसे वली तूने खामखा बाबू हमीद को मार दिया। बेचारा बहुत अच्छा लड़का था। ये तो अभी भी उसे याद करके रोती रहती है। अरे तो मना करो ना खाला, पराए मर्द के लिए रोया नहीं करते। और वैसे भी मोहब्बत और जंग में तो मर्डर हो ही जाते हैं। अब देखा खाला कितनी चैंक रही है। कल ले जाऊंगा तुझे। कल? चलो कल नहीं तो परसों, जैसे आप कहोगी तो वही करूंगा जो आप बोलोगी खाला। तो फिर आज ही ले जा इसको, कल नहीं होने वाली। क्यों खाला, डर है किसी का? हाँ डर तो है। वो अफजल जो है ना, बिल्कुल ठीक हो गया है, अपने पैरों पर चलने लगा है। तो क्या, डर लगता है मुझे। शुरू शुरू में ये उसकी तरफ खिंच भी रही थी। मतलब मोहब्बत हो गई थी? नहीं नहीं, मोहब्बत नहीं, उन्स। उन्स का मतलब है आज उन्स हुआ, कल मोहब्बत हो जाएगी। अच्छा अच्छा, तू परेशान मत हो, चल कॉफी पी। जम के बैठा रहे वरी, वरना घूमता होगा। तुझे पता है कॉफी बनाने में कितना तरद्दुद करना पड़ता है? उस बेचारी ने बड़ी मेहनत से बनाई। अगर तू उठ के भागता तो गिर जाती ना। चल पी, घूंट घूंट करके पी। मैं तब तक तुझे बैठकर कॉफी पीते हुए देखता हूं। तुम दोनों ने मिलके मेरे खिलाफ साजिश की ना। दुश्मन के हाथ सौंपा है मुझे तुम लोगों ने। अबे इनसे तो वसूल किया मैंने तुझे। तुझ जैसे आदमी को ढूंढने के लिए वक्त नहीं था मेरे पास। वे साले तुझे ही ढूंढता रहता तो बाकी काम कैसे करता? खिड़की की तरफ क्या देख रहा है? मुझे तेरे 4 पंटर है ना, वो भी तेरी मदद को नहीं आएंगे। पूछ क्यों? क्यों? मर गए चारों के चारों। चल कॉफी पी पी।
अस्सलाम वालेकुम। अब हाल अहवाल पूछने की बजाय फट से बताइए, कहाँ है वो कमीना? मैं पहले उसके साथ दो दो हाथ कर लूं। इधर ही जाना है ना? जी जी। आई। अफजल, अफजल, कमीने पकड़े गए तुम। देखो मैं आ गया हूं, तुम्हारी माँ और आरफा को भी साथ लेके आया हूं। अफजल, कहाँ है वो? आप आइए, बैठिए, चाय वाय पीजिए, फिर करते हैं बात। हेलो, हम बात करने के लिए थोड़े ही आए हैं भाई साहब, हम तो मुलाकात करने के लिए आए हैं। मिलवा दीजिए ना उससे। मुलाकात नहीं हो सकेगी भाभी साहब। वो चला गया है। चाबी कहाँ है? जेब में। निकालो। नहीं बेटा, मैंने पानी तो नहीं मांगा। इसे दे दो, ये बहुत रो रही है। आंटी आप ही पी लीजिए ना, जी हल्का हो जाएगा। नहीं बेटा, जी हल्का हो गया है मेरा। हस्बे जरूरत रो लिया तो समझो हो गया जी हल्का। तुम पी लो बेटा। तुम तो रोई भी नहीं हो। लो, इसका जी भी हो गया हल्का। उठिए मौलवी साहब, उल्टे कदम चलते हैं वापस, वरना रात भारी हो जाएगी बहुत। भाभी साहब, ये कैसे हो सकता है? जाना पड़ा तो सुबह इकट्ठे चलेंगे सब। जाना तो पड़ेगा भाई साहब। हो तो गया, अब समझो हम भी गए। देखिए, कुछ कहकर कुछ बता के तो गया नहीं, तो हो सकता है पलट के वापस आ जाए। एक बात आपकी बहुत अच्छी है भाई साहब, मरते हुए को वेंटिलेटर पर डाल देते हो आप, उम्मीद को टूटने नहीं देते।
अपना जो सामान था यहीं छोड़ गया है, तो उसका मतलब है कि आएगा वापस। गार्ड ने बताया, उसे बता के गया है कि सिगरेट लेने जा रहा हूं। सिगरेट भी पीने लगा है? दो चार सिगरेट तो वहां भी पी लेता था, ऐसी कोई आदत नहीं है उसको। नींद की गोली मिल जाएगी, ना भी मिले तो कोई बात नहीं है, गोली खाकर भी ये जागती रहेगी और ये जागती रहे तो फिर मुझे सोने नहीं देती। सामान कहाँ है उसका? अब उस कमरे में। अरे कहाँ जा रही हो रुकैया बेगम? कम वक्त चला भी जाए तो खुशबू छोड़ जाता है अपनी। हमें तो छोड़ दिया है उसने, अब देखूं वो चलन भी छोड़ गया। बच्चा था तो मैं भी इसी तरह जहाज बना लेता था। अब्बा देखकर खुश होते थे और चहक कर कहते थे कि देखना आरफा, मेरा बेटा एक दिन पायलट बनेगा। आरफा? आरफा मेरी अम्मी का नाम था। अरे आरफा मेरी बहन का नाम है। अरे तुम्हारी अम्मी का नाम रुकैया तो नहीं है ना? अरे हाँ, मेरी अम्मी का नाम रुकैया ही है, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? रुकैया मेरी छोटी बहन का नाम था। मार डालेगा मुझे। मैं भी तुझे मारना नहीं चाहता। मेरे अब्बा सुनकर बहुत दुखी हो जाते थे कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान की जान ले ली। मैं भी बहुत दुखी हो जाता था, लेकिन साले, तूने एक मुसलमान को जान से मारा और दूसरे मुसलमान को अंदर से मार दिया। माफ कर दे। वही तो इस पॉइंट पर भी सोच रहा हूं, लेकिन कैसे माफ कर दूं तुझे? चल कोई पॉजिटिव बात बता, जिसको सुन के मुझे रहम आ जाए। अफसल मैं बहुत काम का आदमी हूँ, नज्जो भाई का राइट हैंड पर्सन हूँ। मैंने देखा तेरे अंदर भी दम है। तू मेरे साथ चल, मैं तुझे भाई से मिलाता हूँ। भाई तुझे काम पे लगाएगा, लाखों रुपए कमाएगा तू। ये भाई का नाम क्या बताया तुमने? नज्जो भाई। 16 मर्डर किए हैं उसने। शहर में दंदनाता फिरता है।
पुलिस की हिम्मत नहीं है नज्जो भाई की तरफ आंख उठा के देख ले। भाई को फोन लगा। फोन की क्या जरूरत है, मेरे साथ चल, सामने ले जाके बिठा दूंगा। फोन लगा। हाँ फोन। हेलो भाई, मैं वली। बोल, तू इतना डरा हुआ क्यों है? नहीं नहीं भाई, डरा हुआ नहीं हूं। वो अफजल से बातचीत चल रही है, डील कर रहा हूं इससे। अफजल कौन? मैं अफजल, अफजल सुभान अल्लाह। कौन है तू? जैसे हर गुंडे के पीछे एक भाई होता है, उसी तरह हर भाई के पास उसका एक बाप भी होता है। तुझसे पूछा है तू कौन है? मैं तुम्हारा बाप हूं नज्जू भाई, अभी अभी ये पोस्ट मिली है मुझे। फोन वली को दे। और वली, बात सुन नज्जू, बाप से बात कर ले, बाद में सोचेगा कि बात कर लेता तो अच्छा होता। चल डील बना मेरे साथ। क्या डील? एक अच्छा घर, 2 गाड़ियां और 50 लाख दे दे मुझे, जिंदगी लंबी हो जाएगी तेरी। वरना क्या करेगा तू? सिंपल है नज्जू भाई, मार डालूंगा तुम। मैं तेरी तो। अरे ना ना ना, ना। गाली मत दे मुझे, गाली के पैसे नहीं लूंगा, जान ले लूंगा। चल अब फोन रख, और जब कल वली की नमाज पढ़ो तो सोचना कि इस नमाज की अजान क्यों नहीं है, क्योंकि नज्जू भाई मौत के आने की खबर नहीं होती। मार डालेगा मुझे। वही तो सोच रहा हूं, मेरा पहला मर्डर है, इसीलिए डर रहा हूं। जोर का थप्पड़ पड़ा है मुंह पर। मना कर दिया है कि बाहर मत निकलो। आज से नमाज कोई और पढ़ाया करेगा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। बैठे। सब खैरियत है ना शेख साहब? जी हाँ, अभी तक तो सब खैरियत है, लेकिन आज की रात खैरियत से कट गई तो सुबह कोई अच्छी खबर मिलेगी आपको। तो फिर आप क्यों परेशान हैं शेख साहब? देखिए, वैसे तो बहुत हिम्मत वाला हूं मैं, मगर आपको इस गुमगो की हालत में देखकर मेरी हिम्मत टूटने लगी है। इसीलिए यहां तन्हाई में बैठ के बात कर रहा हूं आपसे। भाभी साहिबा सुनेंगी तो धाड़े मार के रोने लगेंगी। धाड़े मारकर? देखिए, आपका बेटा वो ठीक तो है ना? जी हाँ, वो खैरियत से है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले टांग पे 2 गोलियां लगी थी उसे। वो तो खैर इतनी बड़ी बात नहीं थी, 4-6 दिन में ठीक हो गया था वो, लेकिन लेकिन उन्हीं लोगों ने उसके दोस्त बाबू हमीद का मर्डर कर दिया, अभी यही को 4 दिन पहले। आप सुन रहे हैं ना मौलवी साहब? हाँ जी। अब उन्हीं लोगों को ढूंढने गया है, खासतौर पर उस लड़के को जिसने बाबू हमीद का मर्डर किया है।
ढूंढ लेगा तो क्या करेगा वो? अभी तो आप ही बताएंगे क्या करेगा वो, आप उसे बेहतर जानते हैं। रुकैया, 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 आ जाओ रुकैया बेगम, सामान बांध लो, पूछ का वक्त आ गया है। अफजल अब वापस नहीं आएगा, अफजल अब वापस नहीं आएगा। अफजल अब वापस नहीं आएगा। मैं अब जहां आ गया हूं वहां से वापस नहीं जा सकता, और तुम जहां आ गए हो वहां से वापस जा रहे हो। मेरी बात सुन अफजल, 50 लाख, 2 गाड़ियां, एक अच्छा सा घर मैं तुझे दे सकता हूं, बस मुझे छोड़ दे। इसके बाद यास्मीन की गली से भी नहीं गुजरूंगा, अगर देखे तो वहीं गोली मार देना मुझे। वो तो तुम नहीं गुजरोगे, लेकिन मैं क्या करूंगा? मैं उस कब्रिस्तान से कैसे गुजरूंगा जहां बाबू हमीद की ताजा कब्र बनी? है ना सवाल, इसका जवाब नहीं है तुम्हारे पास। चार दिन से रोज बाबू हमीद मेरे ख्वाब में आता है, कहता है लाहौर वालों को ताना दिया था ना तूने, तो अब बता, हैदराबाद वाले हिजड़े होते हैं क्या? इस शहर में बिल्कुल अनजान है तू। यहाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो बगैर मुंह खोले तुझे निकल लेंगे। मेरे साथ मिल जा, देख मैं तुझे कहां से कहां पहुंचा दूंगा। तेरी बातें सुन के मेरे दोस्तों को गुस्सा आ रहा है। इधर आ बबलू। इसका फोन ले, नज्जू भाई का नंबर है पीछे। मुझे माफ करना वली, इस वक्त मुझे अब्बा की बातें याद नहीं आती, बल्कि बाबू हमीद का चेहरा नजर आ रहा है। बाबू हमीद को मेरा सलाम कहना।
मैंने कहा था उसे बुला कर लाओ। 2 मिनट में आ रहा है, जरा डर रहा है। ताज्जुब है, मैं उससे डर रहा हूं, मुझसे डर रहा है। अब्बा, जितने गुनाह किए उनकी माफी चाहता हूं। खुदा का वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। कमीने, जो तुमसे मोहब्बत नहीं करती उसके लिए हैदराबाद छोड़ जाओगे, और जो तुमसे मोहब्बत करते हैं उन्हें हैदराबाद में छोड़कर जाओगे। जगाया क्यों नहीं आपने मुझे? अब इस घर में जागने जगाने की जरूरत कहाँ पड़ती है बेटा। मुझे मालूम था तुम जाग रही हो, वो भी जाग रही है। उसका ख्याल रखना। फी अमान अल्लाह। बाहर तो बहुत जोरों की बारिश हो रही है। वो तो नजर ही आ रही है। क्या हुआ? जोर का थप्पड़ पड़ा है मुंह पर। मना कर दिया है कि बाहर मत निकलो। आज से नमाज कोई और पढ़ाया करेगा। किसने मना कर दिया है अब्बा? उसके अलावा और कौन हो सकता है? अब वो कहां मानेगा कि गुंडे का बाप मस्जिद में जाकर इमामत करे। जबरी रिटायर कर दिया है मुझे। उठो रुकैया बेगम, नमाज और वक्त दोनों हाथ से निकल रहे हैं। बस तुम जाओ, मैं बना लूंगा। रोजाना फजर के वक्त जाग जाता है। मुझे लगा आज नमाज पढ़ेगा। हैदराबाद से हुआ एक दफा। अम्मी अब्बा से मिल लेगा तो चैन आ जाएगा तुझे। वहां नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? अब्बा ने फतवा दे दिया होगा मुझ पर, काफिर कहकर थूक दिया होगा मुझे। अब वो फतवा नहीं देते। 1 महीने से मस्जिद जाना छोड़ दिया उन्होंने। कहते हैं अब इमामत मुझ पर जायज नहीं रही। किसने बताया था? अल्लाह डेवन। कहाँ है वो? सो रहा है। मस्जिद नहीं जाएंगे तो तड़प तड़प के मर जाएंगे। अपने मुसलमान अब्बा को बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, इसलिए कहता हूं एक बार चला जा। वो काफिर की शक्ल देख लेंगे तो ईमान ताजा हो जाएगा उनका। गाली देंगे मुझे, कहेंगे खबरदार जो मेरी चौखट पर पैर रखा, या फिर कहेंगे रुकैया इसको रोको, तो मेरे घर को चौखट के आगे से नापाक ना करे। हक और बातिल का मामला हो तो अम्मी हमेशा साथ देती है।
बोलेंगी कौन हो बेटा, किससे मिलना है तुम? मैं तो ये सुनते ही मर जाऊंगा यार। तो फिर फजर के वक्त सो जाया कर, बंद कर ये टेलीपैथी। इस वक्त तेरे सारे घर वाले जाग रहे होते हैं। तो नींद की गोली दे दिया था मुझे। पांच MG फजर के वक्त सो जाया करो। जी, कौन है आप? किससे मिलना है आपको? मैं साजिद हूँ समीना। साजिद है तो क्या हुआ? आपको किससे मिलना है? तुम जानबूझकर मुझे पहचान नहीं रही हो ना? नाम सुना शक्ल देखी लगती है। देखिए, मेरे शौहर के एक दुश्मन का नाम साजिद है। आप वही हैं तो चले जाइए यहाँ से, चले जाइए प्लीज। इस रिश्ते से आप मेरे भी दुश्मन हैं। सुबह को वो स्टेट एजेंट आया था, बता रहा था कि नया किराएदार मिल गया है। महीने के पूरे 12,000 देगा और पूरे साल का किराया एडवांस में भी देगा। नहीं चाहिए 12,000 किराया और पूरे साल का एडवांस। क्या मतलब? अब इस घर में कोई किराएदार नहीं आएगा, बस जो आकर चले गए वही काफी है। गुजारा कैसे होगा? वो पैसे जो मेरी शादी के लिए पड़े हैं ना, 4 साल के लिए काफी। शादी नहीं करोगी क्या? क्यों नहीं करूंगी? वो कमीना जब तक भाई है, शादी नहीं हो सकती उसके साथ। जिस दिन भाई नहीं रहेगा ना, उस दिन आएगा मेरे पास। तब शादी के लिए इतने पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तुम पर जरा भी ट्रस्ट नहीं करते। वो कहने लगे सब कुछ तय करूंगा, शादी की डेट फाइनल करके उसको इत्तला दूंगा। उसे मतलब मुझे? हाँ भाई, इस काम में अगर तरस खाओगे तो अगले दिन पछताओगे। अरे हमारी जिंदगी में अगला दिन कहाँ होता है नज्जू भाई? सो गए तो मर गए, जाग गए तो जिंदा। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी
कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को